भगवान एक महत्व की बात कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा बभीता वा न भूयः अजो नित्यश्वाश्वत्वयो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, उसका जन्म नहीं, न म्रियते, उसका मृत्यु नहीं, न वा कदाचित, कभी भी नहीं है, नायम भूत्वा, ओ मरण हो गया है, न भविता, न भविष्य में होने वाले हैं, न भूयः, न बारंबार उत्पत्ति होके फिर भी आने सताने वाले, क्योंकि वो ही अजय हैं, वो जन्मा है, वो ही नित्य हैं, वो ही सत्य हैं, वो शाश्वत यो हैं, वो ही अति शाश्वत अति पवित्र हैं और वो पुरातन हैं, वो पुराण हैं। न हन्यते, वो शरीर का हन्य के बाद हन्यमान शरीर, न हन्यमान है शरीर, शरीर जाने के बाद भी उनका ही नाश होता ही नहीं। शरीर को सब धर्म लागू पड़ता है पर आत्मा को नहीं। इसलिए जो जानते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं अजय हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं पुराण हूँ, मेरा शरीर नाश होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, फिर वो दुखी क्यों, वो क्यों डरेगा? बहुत लोग स्मशान भूमि को डरते हैं। स्मशान भूमि से डरने से क्या होगा, आखिर तो वहीं जाने का। पर जो जानते हैं वहाँ पर शरीर को ही जलाए बना जाना वाला है, वो कभी डरेगा नहीं। इसीलिए भूतनाथ भगवान सदा से भी स्मशानवासी है, स्मशान में रहते हैं, वो कभी डरते ही नहीं। वो ही कुबेर संपत्ति का ही मालिक है, वही कुबेरनाथ हैं, क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति हैं सब कुछ वहीं पर छोड़ के जाना है। एक रेती एक सूत्र भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए कुबेर भंडारी वही है, सब भंडार उनके पास भरपूर है। इसलिए वो आशुतोष है। कोई भी उनको पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, जो कुछ लेना है ले लो, जो कुछ मांगना है मांग लो, परंतु मुझे ध्यान करने दो। प्रभुता को सब भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो प्रभुता को भजे दुख काय को होई। इस जगत में लोग सब प्रभु के पास जो चीज है सब मांगते हैं। कोई पुत्र मांगते हैं, कोई संपत्ति मांगते हैं और कोई सत्ता सम्मान आदि मांगते हैं, परंतु भगवान को कोई नहीं मांगते हैं। इसीलिए जीवन में ईश्वर को मांगते हो परंतु ईश्वर को नहीं। पर जो ईश्वर को मांगते हैं फिर ईश्वर क्या चीज है? ईश्वर तो भंडार है, परंतु जो ईश्वर है, जो इच्छिष्ट वस्तु है, वो तो किंचित मात्र है, कण मात्र है। इसलिए कण के लिए आप महान छोड़ते हो, परंतु महान जिसके पास है होता है फिर कण किंचित मात्र है। इसलिए ईश्वर
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, तुझे युद्ध ही करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा नित्य है। इसीलिए जन्म मृत्यु के ऊपर रहते हुए ही विचार करके तुझे ही युद्ध ही करना पड़ेगा। विषय अति गहन है। किसवा जन्म होता है? जिसे कोई इच्छा होती है, कोई वासना होती है, परंतु वासना से जो ही ऊपर उठ के साधना कर लिया, ज्ञानेन सर्वकर्माणि भस्मता भस्मसात भवते अर्जुन। ज्ञान से, ज्ञान अग्नि से, साधना अग्नि से जो ही वासना को ही भस्म कर दिया, वो कभी जन्म होने वाला नहीं। जो ही साधना करके अहम ब्रह्मास्मि समझ लिया, वो भस्म होने वाला नहीं, वो ही कभी दुखी होने वाला नहीं। वो ही नित्य है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ। सचमुच वही आत्मा अविनाशी है, उसको नाश करने का किसकी ताकत नहीं है, शाश्वत है। सो अवतिकर आसन अगला कल के टुमारो, पर जो अस्वस्थ, जो सस्त है, जो स्थिर है, परिवर्तन विहीन है, अकाल पुरुष है, वो ही मैं हूँ। अयम पुराण, मैं बहुत पुराण, उसका कोई आदि अंत नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है। इसीलिए न हन्यते हन्य मान शरीर, जो ही वो इसको जानता है, वो कभी शरीर मरने से, शरीर नाश होने से वो मर गया है, वो कोई विचार नहीं करता है। इसीलिए भगवान अति गहन तत्व को समझ दिया, दे दिया अर्जुन को। क्यों? शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्न, शिष्य रूप में शरण गया है और वो प्रार्थना की है, यश्चानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए अति कल्याणकारक हो वही चीज को मुझे बताना। अच्छे अच्छे बोलना, सारे सारे बोलना वो ठीक है, परंतु जो निश्चित कल्याणकारक है वो ही सत्य है। और सत्य को जानने के लिए अर्जुन जो मांगनी की है, और इसके लिए भगवान कहते हैं, अजम नित्यम शाश्वतम पुराणः न हन्यते हन्यमान शरीरे। हे अर्जुन, इसीलिए तुझे युद्ध करना है।